अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक सिंपल केक बना रही हूँ। बटर क्रीम में ही इसका सारा डिज़ाइन था और व्हिपिंग क्रीम से इसकी फ़िलिंग की थी मैंने। वनीला फ्लेवर में मुझे ये बनाना था। बहुत ज़्यादा इस पे कोई हमारा फॉन्डेंट वर्क तो इस पे बिल्कुल भी नहीं है, सारा बटर क्रीम से वर्क है। देखने में ये केक्स जो हैं वो बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकिंग भी होते हैं। आपकी इसमें बहुत ज़्यादा बटर क्रीम के कलर्स बनते हैं, आपका बर्तन बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं। ये मेरी एक रेगुलर कस्टमर ने ऑर्डर किया था और काफ़ी अर्जेंट ऑर्डर था। इस तरह के केक्स नॉर्मली अर्जेंट ऑर्डर्स पे लेने नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको बेस जो है ना वो बिल्कुल सेट चाहिए, वरना पैलेट नाइफ़ से वर्क करते हुए आपको मसला हो सकता है। आपकी अगर बेस वाली बटर क्रीम सेट नहीं है तो जब आप टॉप पे अपने पैलेट नाइफ़ से वर्क करेंगे तो बेस वाली बटर क्रीम जो है वो स्मीयर हो सकती है उसके साथ। तो मुझे बार बार इसलिए इस केक को फ्रीज़र में रखना पड़ रहा था और फिर निकालना पड़ रहा था। मैं एक कलर से काम करने के बाद उसे फ्रीज़र में रख देती थी, क्योंकि दरमियान में लाइट भी चली गई थी। बिल्कुल उस वक्त चली गई जब मैं बटर क्रीम बनाने ही वाली थी। अगर मेरी बटर क्रीम बन चुकी होती तो मुझे बहुत सारा टाइम मेरा बच जाना था, लेकिन फॉर सम रीज़न अनस्केड्यूल्ड लोड शेडिंग हो गई और मेरा काम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। अच्छा, आप में से किसी को एक्सपीरियंस हो अगर वीडियो एडिटिंग का या वॉइस ओवर का, तो मुझे काइंडली सजेस्ट करें कि मैं कौन सा माइक ख़रीद सकती हूँ जिससे वॉइस ओवर्स जो हैं वो अच्छे से हो जाएं। अच्छा जी, तो अब हम बटर क्रीम में जो है वो कलर्स मिक्स कर लेंगे। ये केक की बेस के लिए मैंने कुछ बेज सा कलर बना लिया था। पिक्चर में जो कलर था वो पीच कलर था, लेकिन वो इट वाज़ फॉर फीमेल और ये मुझे एक मेल के लिए बनाना था, तो इसलिए फिर मैंने उसको चेंज कर दिया था। बाकी इसके ऊपर जो फ्लावर्स वगैरह हम बना रहे हैं उसके लिए मुझे जो कलर्स बनाने थे उसमें येलो कलर था, ग्रीन था, पीच था, डार्क शेड ऑफ पीच, और उसके अलावा वाइट था। वाइट तो ज़ाहिर है हमारे पास था ही अवेलेबल। येलो और ग्रीन भी मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ पड़ा था, तो मुझे सिर्फ पीच शेड बनाना था, वो मैंने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद फिर हम अपने केक को जो है फ़ाइनल कोट करेंगे और अपना पैलेट नाइफ वर्क स्टार्ट करेंगे। यस सॉरी, आई फॉरगॉट, इसमें पर्पल कलर भी मुझे चाहिए था। जो राइटिंग हुई हुई थी वो पर्पल से थी और कुछ एक दो फ्लावर्स भी बने हुए थे पर्पल से। सब कलर्स हमारे रेडी हो गए। अब हम केक के ऊपर जो है वो फाइनल बटर क्रीम का कोट करेंगे। उसे कुछ टाइम मैंने फ्रीज़र में सेट होने दिया था और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर अपना पैलेट नाइफ वर्क स्टार्ट कर दिया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि हमारी 1 घंटे के लिए लाइट चली गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगी और ये केक जो है वो पता नहीं सेफ़ली डिलीवर होगा या नहीं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। केक ठीक बन भी गया, उसके बाद सेट भी हो गया और डिलीवर भी बहुत सेफ़ली हो गया। हाँ, इसे बनाते हुए मुझे थोड़ा सा मुश्किल आ रही थी क्योंकि बटर क्रीम ज़ाहिर उस तरह से भी सेट नहीं हुई थी। अब बॉटम से तो सेट हो जाती है, लेकिन टॉप से सेट होते हुए थोड़ा उसे टाइम लगता है फ्रीज़ होते हुए। तो फिर पहले मैंने पाइपिंग बैग वाला काम कर दिया था ऊपर। ज़ाहिर लिखना तो सबसे पहले ही था ताकि मुझे पता हो कि मेरे पास साइड्स पे कितना स्पेस है, मैं उस हिसाब से काम करूँ। फिर ये जो पर्पल फ्लावर्स थे ये भी मुझे ये आई थिंक लेवेंडर फ्लावर्स बनाए, ये भी पाइपिंग बैग से ही बनाने थे। तो मैंने फिर सबसे पहले पाइपिंग बैग वाला काम कर लिया। अच्छा, इसके साइड्स पे सभी तरफ फ्लावर्स बने हुए थे जो पिक्चर थी, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट था, तो फिर मैंने सिर्फ इसके टॉप पे और फ्रंट पे मैंने काम किया था ताकि मैं जितना भी करूं उतना कम से कम अच्छा करके मैं इसे भिजवा सकूं। उसके बाद हम अपने वाइट फ्लावर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। वाइट के बाद फिर बाकी कलर्स मैंने आहिस्ता आहिस्ता सब बना लिए थे। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो और मेरी तरह कोई रेगुलर कस्टमर आपको कोई ऑर्डर कर दे इस तरह के केक का और आप उसे मना नहीं कर सकें, तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जिस तरह मैं बिल्कुल लाइट हैंडेड जो है हो के पैलेट नाइफ वर्क कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से करें। बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, हल्का सा प्रेस करना है और उससे आपकी जो बटर क्रीम है वो आपका जो पैलेट नाइफ वर्क है वो इजीली हो जाएगा। कुछ लोग पैलेट नाइफ वर्क व्हिपिंग क्रीम में भी कर लेते हैं, वो तो आई थिंक मास्टर्स हैं केक डेकोरेशन के, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम ज़ाहिर है सॉफ्ट होती है, वो सॉफ्ट ही रहती है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कभी, और अगर किया तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी।
आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन हो जाएगा होपफुली। मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि अपना काम कैसे स्टार्ट करें। आप बिल्कुल स्टार्ट करें। आपको अगर लगता है कि आपका काम इतना अच्छा है कि आपसे लोग ख़रीदेंगे, तो आप बस स्टार्ट कर दें। स्टार्ट कैसे करें? आप अपना एक पेज बनाएं, अपना आप जो भी केक्स आपने बनाए हुए हैं पहले उस पर आप अपना एक पोर्टफोलियो बना लें। उसके बाद अपने जानने वालों में, अपने फ्रेंड्स में आप उनको बताएं कि मैंने काम स्टार्ट किया है, ये मेरी प्राइसेस हैं, और ताकि वो आपसे अपने इवेंट्स के लिए केक्स बनवाना स्टार्ट करें। प्राइसिंग करते हुए आपने बिल्कुल भी कस्टमर बनाने के लिए प्राइस लो नहीं रखनी, उससे आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। जब आपको समझ आएगी कि मेरे इससे नुकसान हो रहा है, आप प्राइस बढ़ाना चाहेंगी, तब कस्टमर्स जो हैं वो आपकी बात नहीं मानेंगे फिर कि आपने भई आपका काम चल गया, आप अब प्राइस बढ़ा रही हैं। तो ऐसे आपने नहीं करना। आपने शुरू से अच्छे से कॉस्टिंग करके अपनी प्राइसिंग सेट करनी है। उसमें आपने सभी चीज़ों को इंक्लूड करना है, आपकी बिजली, गैस, आपकी पैकेजिंग, आपकी मेहनत, आपका टाइम, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके फिर आपने अपने केक की प्राइस रखनी है। और उसके बाद जब आपको लगे कि आपके पेज पे बड़े अच्छी काफ़ी सारी पिक्चर्स आ गई हैं, फिर आप एड्स लगाना स्टार्ट करें ताकि आपके पेज की ग्रोथ हो। मैं किसी और वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल से बात करूँगी। अभी हमारा केक कंप्लीट हो गया है। आपको इसका लुक कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके फीडबैक का मुझे वेट रहेगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।